गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज क्या डेट है बेटा? आज 10 है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? किसी को याद है कुछ किसी को कुछ याद है हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल वाली क्लास में? क्या बेटा? क्या पढ़ रहे थे? मतलब हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे। क्यों मिला के कहने का मतलब है कि हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे, हैं? ठीक, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे। सर्वनाम में भी मुझे लगता है मैंने परिभाषा बता दिया था क्या? पुरुषवाचक भी पढ़ा दिए थे। तो पहले एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर था सबको ना? हाँ, कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के प्रकार में हम लोगों ने लगभग 6 प्रकार के सर्वनाम पढ़े थे। क्यों? ठीक। जब सर्वनाम का प्रकार मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला था पुरुषवाचक, दूसरा था निश्चयवाचक, तीसरा था संबंधवाचक, चौथा था प्रश्नवाचक, पांचवा था निजवाचक और छठवां था अनिश्चयवाचक। ठीक, इतना मैंने बता दिया था कि सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक, इसके बाद जब 6 प्रकार मैंने आपको बता लिए तो मैंने क्रम से बताना शुरू किया। उसमें पहला मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम। याद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने क्या बताया था? किसी को कुछ याद है? पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बताया था कि जिस सर्वनाम से कहने वाले या सुनने वाले का बोध हो, मतलब जो किसी के बारे में कुछ कहे या किसी के बारे में कुछ सुने या जिसके बारे में हम बात करें, वही पुरुष होता है। माने जिसके बारे में कोई बात कही जाए या जो कोई बात कहे या जो कोई बात सुने उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां तक सबको क्लियर था और मैंने कल यहां तक पढ़ाया था। ठीक, अब देखो, अब यहां से आज का टॉपिक आपका शुरू होगा। अब जब पुरुषवाचक सर्वनाम को बांटोगे, चूंकि पुरुष को भी बांटना है, तो व्याकरणाचार्यों ने इसको 3 भागों में बांट दिया। जो भाषा शास्त्री थे, जो भाषाविद थे, जिनको भाषा का अच्छा ज्ञान था, उन्होंने इस पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा। पहला उन्होंने रखा कि उत्तम पुरुष। क्या रखा? उत्तम पुरुष। दूसरा उन्होंने रखा मध्यम पुरुष। एक चीज ध्यान से समझते चलिएगा। दूसरा उन्होंने क्या रखा कि मध्यम पुरुष। और तीसरा उन्होंने क्या रखा? अन्य पुरुष। क्या रखा? अन्य पुरुष। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जो चीजें लिखी है वो दिखाई दे रही है? किसी को कोई डाउट? कहीं से कोई डाउट? अच्छा, चलिए, नो सर तो बहुत अच्छी बात है। अब एक एक करके हम देखेंगे। पहला हमारा है उत्तम पुरुष। ठीक,
पुरुष पे हम लोग बात कर रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भाग है उत्तम पुरुष। ठीक, चलिए, वेरी गुड। पहला हम लिखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या कहता है बेटा कि वक्ता, वक्ता माने होता है जो बोले। वक्ता माने कौन, क्या होता है, जो बोलने वाला होता है। तो वक्ता जो होता है जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो मैंने एक शब्द उपयोग किया, मैं। ठीक, फिर से सुनो, वक्ता जो शब्द अपने लिए प्रयोग करे, माने जो कोई भी कुछ बोल रहा है और अपने नाम की जगह सर्वनाम के शब्द प्रयोग करे। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये जो मैं शब्द मैं यूज कर रहा हूं अपने नाम की जगह, यही उत्तम पुरुष है। माने वक्ता या जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करे। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? वक्ता जो है जिन सर्वनामों का प्रयोग उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अब देखो, अभी समझ में ना आया हो तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे घर में पूछा गया कि क्या तुमने खाना खा लिया, तो जब तुम बताओगे कि मैंने खाना खा लिया, वही क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। उत्तम पुरुष क्यों होगा? क्योंकि आप बोलने वाले रहोगे और आप किस सर्वनाम का प्रयोग करोगे, मैंने। किस सर्वनाम का प्रयोग करोगे, मैंने। तो मैंने खाना खा लिया, ये क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। और उत्तम पुरुष सर्वनाम का जो उदाहरण होता है वो होता है मैं, मैंने। ठीक, हम, हमने, समझ गए? मैं और मैंने, हम, हमने। सबको समझ में आ रही है कि नहीं बात, ये बताओ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं कहूं कि मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं उत्तम पुरुष हूं, क्योंकि मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। वक्ता जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करे, मतलब अपने बारे में बोल रहा हूं। ठीक, क्लियर? चलिए, दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष आसानी, उत्तम पुरुष माने अपने बारे में बोलना, समझ गए? उत्तम पुरुष अगर कोई पूछे तो इतना कॉन्सेप्ट बना के रखना कि अपने बारे में बोलना ही उत्तम पुरुष है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या कहता है, वक्ता माने जैसे मैं बोल रहा हूं और मैं तुम लोगों के बारे में बोलूं तो ये मध्यम पुरुष है। जैसे मैं कहूं तुम पढ़ो, ये मध्यम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष क्यों है? क्योंकि मैं सुनने वालों के लिए बोल रहा हूं। किसके लिए बोल रहा हूं? जो मेरी बात को सुन रहा है, मैं उसके लिए बोल रहा हूं, ये मध्यम पुरुष है। दो व्यक्ति हो गए, एक वक्ता हो गया, एक श्रोता हो गया। समझो, वक्ता माने होता है बोलने वाला, श्रोता माने होता है सुनने वाला।
जब ये वक्ता इसके बारे में कहे, सुनने वाले के बारे में, तो ये मध्यम पुरुष होता है। जैसे वक्ता कहे कि तुम खाओ, तुम खाओ, ठीक, तो वक्ता ने किसके बारे में कहा? श्रोता के बारे में कहा। और क्या कहा कि तुम खाओ, तो क्या हो जाएगा? ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। यहां तक क्लियर? बोलो भाई। अब देखो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्तियों के लिए करता है, लिख देते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्तियों के लिए, मतलब जो उसकी बात सुन रहा हो, जैसे तुम लोग सुन रहे हो ना, सुनने वाले व्यक्तियों के लिए करता हो, ठीक। जैसे मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया, मैं बोल रहा हूं, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं, तुम लोग सुन रहे हो, मध्यम पुरुष हो गए। मध्यम पुरुष देखो कभी कभी प्रश्न पूछता है यहां से कि मैं और मैंने कौन से सर्वनाम है, तो याद रखना उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसी तरह यहां से प्रश्न पूछेगा कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण दीजिए, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या होंगे? तुम, तू, तुम या आप, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। परीक्षा में प्रश्न पूछ देगा तुम और आप कौन से पुरुष हैं, क्या बताओगे? मध्यम पुरुष है। क्या बताओगे? तुम और आप कौन से पुरुष हैं, तो मध्यम पुरुष है। क्लियर? बोलो। हाँ, देखो क्या परिभाषा लिखी गई है कि वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्तियों के लिए करता है, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। अब देखो एक और पढ़ा देते हैं, उसके बाद तीनों में अंतर बता देंगे, तुम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगला है बेटा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तक हमने क्या पढ़ा? उत्तम पढ़ लिया, मध्यम पढ़ लिया और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अब हमको पढ़ना है। तो देखिए उस पे हम कैसे पढ़ते हैं। अगला बेटा हमारा है अन्य पुरुषवाचक या अन्य पुरुष। चलो, किसी को नींद नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं कोई सो रहा हो? तुम लोग सो नहीं रहे हो? एक्टिव नहीं दिख रहे हो? अच्छा, हमको लगा तुम लोग सो रहे हो, हम पढ़ा रहे तुम लोग सो रहे हो। बढ़िया से कहानी, बढ़िया से हमको लगा बढ़िया से कहानी सुन रहे हो और सो रहे हो मस्ती से। देखो जो सोया सो खोया, समझ रहे हो ना? सोना नहीं है, नहीं सो जाओगे तो खो जाओगे बेटा। फिर पूछोगे सर उत्तम पुरुष नहीं समझ में आया, मध्यम पुरुष नहीं समझ में आया, क्यों? चलो ठीक है, चलो जागते रहो, अच्छी बात है बेटा, बात नहीं, जागते रहो, अच्छी बात है। अन्य पुरुष हम लोग पढ़ते हैं, ठीक।
अन्य पुरुष की परिभाषा क्या कहती है, या अन्य पुरुष क्या कहता है कि जो बोलने वाला हो, जो वक्ता हो, जो बोलने वाला हो, जो कुछ कहता हो, वह जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है, न अपने लिए करे न सुनने वाले के लिए करे, बल्कि ऐसे व्यक्ति के लिए करे जो तीसरा हो, जो मौके पर हो ही नहीं। जैसे हम तुमसे बात करें और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें जो हमारे और तुम्हारे पास हो ही नहीं, हमारे और तुम्हारे साथ हो ही नहीं, अन्य पुरुष की बात करें, थर्ड पर्सन। समझ गए? सर इसका मतलब सोचना ना। क्या बेटा? सर इसका मतलब सोचकर बोलना ना। बेटा आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं, जरा बताओ। सर इसका मतलब सोचकर बोलना ना। नहीं, सोच कर बोलना क्यों? सोच के कहा, कोई सोच के बोलना अलग चीज है। मैं अन्य पुरुष पढ़ा रहा हूं। अन्य पुरुष कहता है कि जब वक्ता माने जो बोलने वाला है वो श्रोता की तरफ बात न रख के किसी अन्य की तरफ बात करे। जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं और किसी तीसरे की बात करें जो हम लोगों के साथ न हो, वो अन्य पुरुष हो जाएगा। बेटा जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो, जिसका भी बेटा माइक ऑन है बंद कर दो। पढ़ने का आनंद तभी आएगा जब शांति रहेगी। ठीक? इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि बोलने वाला यानी वक्ता, बोलने वाला कौन है? वक्ता है। बोलने वाला यानी कि वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्या बेटा? सर आप जो लिख रहे हो वो एक ही जगह पे रुका हुआ है। एक ही जगह पे रुका हुआ है? सर नहीं, चलो चलो देखो देखो देखो, अन्य व्यक्तियों के लिए करता है अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मैं और तुम बात करें किसके बारे में, वह अन्य पुरुष है। वह क्या है? अन्य पुरुष। मैं क्या बताया था कि जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं बोलने वाला हो गया, मैं प्रथम पुरुष हो गया यानी कि उत्तम पुरुष हो गया। तुम सुन रहे हो तो मध्यम पुरुष हो गए। और मैं जब बात करूं यहां किसी तीसरे व्यक्ति की जो हम लोगों के साथ न हो, वो क्या होगा? अन्य पुरुष। वह क्या है? अन्य पुरुष है। वे क्या है? अन्य पुरुष है। उसने क्या है? अन्य पुरुष है। क्यों? क्योंकि ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम इनके न रहने पर ही करेंगे। ठीक? या किसी तीसरे व्यक्ति की बात होगी इनमें। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई ये बताओ पहले। यस सर। अच्छा चलो, अब तीनों में अंतर देख लेते हैं। तीनों में अंतर देख लिया जाए। देखो सो रहा है, कौन है भाई? यस सर, जैसे लग रहा है कि सो रहा है। नींद आ रही है क्या बच्चा? बोलो। अच्छा चलो चलो देखो, प्रथम पुरुष ये हम तुम लोगों की सुविधा के लिए लिख रहे हैं, समझने के लिए। ठीक है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और यहां हो जाएगा उत्तम पुरुष। इसको तुम लोग चाहना तो वीडियो को जो आपको मिलेगी
उसको पॉज करके एक कॉपी पे लिख सकते हो। प्रथम पुरुष का उदाहरण क्या होगा बताओ? मैं, मैंने बताए नहीं थे? मैं, बेटा, हाँ बेटा बोलो। अच्छा हाँ, उत्तम पुरुष हम लिख दिए ना, चलो कोई बात नहीं। हम प्रथम पुरुष हम संस्कृत का लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, सॉरी बेटा, वेरी गुड, हम संस्कृत का लिख दिए थे। उत्तम पुरुष यहाँ अन्य पुरुष का दो, ठीक, सॉरी सॉरी, वेरी गुड। चलो मतलब एक्टिव हो तुम लोग, हम संस्कृत का उठा के लिख दिए थे। मैं, मैंने, हम, हमने, सॉरी और थैंक यू दोनों याद दिलाने के लिए, क्यों? ठीक रहेगा ना? तुम, तू, तुमने, ठीक। अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा? वह, उसने। बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत? यह हो गई। यहां तक मुझे लगता है सबको पुरुष क्लियर हो गया होगा। किसी को पुरुष में कोई दिक्कत? पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी को कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला जो हमारा होगा, बेटा स्क्रीन विजिबल होगा, अपना कैमरा ऑन करो। आज हम लोग बेटा सर्वनाम समाप्त कर देंगे। आपका जो थर्ड पीरियड होगा संस्कृत वाला है ना, थर्ड पीरियड संस्कृत है ना? बात नहीं, थर्ड पीरियड जीके है बेटा, थर्ड पीरियड संस्कृत होगा ना। चलो थर्ड पीरियड में भी हम लोग हिंदी पढ़ लेंगे। दूसरा हमारा है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। बेटा बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं करेगा, पढ़ लो। सवेरे सवेरे बहुत बढ़िया समय पढ़ने का, पढ़ लो इसको। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो तुम लोग को समझने का तरीका बता दे रहे हैं, समझ जाओगे तुरंत। सर्वनाम तुमको पता ही है क्या? जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाए। वाचक माने जो बोलता हो, और निश्चय माने निश्चित रूप से बोले। निश्चय माने होता है निश्चित रूप से बोले, तो निश्चित रूप से बोलने वाला या निश्चित रूप से सूचना देने वाला सर्वनाम क्या होगा? निश्चय। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चितता का बोध हो, माने यह कंफर्म हो कि वह चीज है ही। बोलो समझ में आ रही है बात हमारी? इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब एकदम कंफर्म, जैसे यह मेरी साइकिल है, यह कंफर्म है कि यह मेरी साइकिल है, यह मेरा बैग है, यह मेरा स्कूल है, यह निश्चित है। ठीक, यह लड़की है, ये कंफर्म है कि यह लड़की है, ये कोई हाथी घोड़ा नहीं है, ये लड़की है। ये कंफर्म वाली बात हो गई। निश्चितता जहां आ जाए वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर? बोलो क्या बेटा? बेटा इंग्लिश वाली मैडम आपको बताएंगे इसको क्या कहेंगे, लेकिन हिंदी वाले सर बता रहे हैं कि इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक, कभी इंग्लिश भाषा ग्रामर को हिंदी ग्रामर से मैच मत कराना, ऐसी गलती तुम लोग करना मत कभी। बहुत लोग कहेंगे लेकिन कभी भी संस्कृत ग्रामर को, हिंदी ग्रामर को और अंग्रेजी ग्रामर को, ये तीनों भाषाओं के व्याकरण को एक दूसरे से कंपैरिजन मत कराना।
ठीक है ना? या कभी उसका शब्द इसमें मत डालना, इसका शब्द उसमें मत रखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, जिंदगी भर आएगा कुछ नहीं। समझ गए? क्या बेटा? थोड़ा तेज बोलोगे तो हम सुनेंगे। हाँ, क्या निश्चय वाले सर्वनाम पूछना क्या चाहते हो? अच्छा पहले समझ तो लो तब ना समझोगे। लिख देना इसकी परिभाषा कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, ध्यान देना, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, निश्चित माने कंफर्म हो एकदम, निश्चित। आपका थर्ड पीरियड भी हम ही पढ़ाएंगे बेटा, ठीक? बोलिए। हाँ, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे हम कहें तुम सब छात्र हो या आप लोग छात्र हैं, अगर मैं इस तरह की बात कहता हूं तो ये निश्चित है कि आप लोग क्या हैं? छात्र हैं, ठीक? खिलाड़ी नहीं है, क्या है? बोलो, आप लोग क्या हैं? छात्र हैं कि नहीं है? यस सर। तो निश्चयवाचक, हाँ बोलो। यस सर। इतना समझ में आया? इसका उदाहरण देख लेते हैं। हाँ, इसका उदाहरण जो देख लोगे तब ना समझ में आएगा। और कोई सोएगा नहीं, ठीक है? हाँ, कोई नहीं सोएगा बेटा, एकदम मन लगा के पढ़ना है। जैसे यह लड़की है, ये कंफर्म है कि यह लड़की है, यह हाथी घोड़ा नहीं है, क्लियर? ठीक? यह मेरी साइकिल है, यह कंफर्म है कि तुम्हारी नहीं है। बोलो, सबके पास साइकिल है कि नहीं है? सब लोग चलाते हो कि नहीं चलाते हो? रोज चलाया करो, डेली 2 किलोमीटर साइकिल चलाया करो, डेली चलाया करो साइकिल, ठीक? बेटा इतना क्लियर हो गया सबको? क्या बेटा? सर आपने भी क्या बताया कि इसके बता दीजिए तो मेरा नेट नहीं चल रहा था। क्या बता दे बेटा? तुम्हारी आवाजें नहीं आ रही, एक बार फिर से इसको बता दे। अच्छा, वही बताए हैं कि जहां निश्चितता का बोध हो, जहां हमको ये पता चले कि कोई चीज निश्चित है, कंफर्म है, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब क्लियर? यस सर। चलो अब इसके बाद वाला जो पोर्शन रहेगा बेटा, जो और 4 बचे हैं उसको हम लोग थर्ड पीरियड में कर लेंगे। थर्ड पीरियड आपका क्या है? संस्कृत है, तो संस्कृत की क्लास भी आज आपकी हम पढ़ा देंगे, उसको उसमें खत्म कर देंगे सर्वनाम। क्या बेटा? नहीं, आज संस्कृत की क्लास नहीं, आज आपकी संस्कृत की क्लास हम पढ़ाएंगे। मैंने आज संस्कृत की क्लास में आज आपको हम हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है? बेटा उनकी क्लास आज हम पढ़ाएंगे, ओके?